आज इस वीडियो में हम गुलमोहर इंग्लिश रीडर के चैप्टर नंबर 3 को रीड करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स हैं और कुछ एक्सरसाइज भी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रू और फॉल्स से, या ट्रू या नॉट ट्रू से। फर्स्ट आंसर इज नॉट ट्रू, क्योंकि बेंजामिन जब आसमान की तरफ देख रहा था तो वो पृथ्वी के बारे में नहीं सोच रहा था, जबकि वो प्लांट्स के बारे में सोच रहा था कि क्या जो उसने प्लांट लगाए हैं वो उगेंगे या नहीं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर इज नॉट ट्रू। ड्रिस्कोल पहले से ही हॉर्टिकल्चर से बिलोंग नहीं करता था, इसके बारे में उसने यहाँ आकर जाना था। थर्ड, द थिन एयर वॉज एन इशू फॉर एवरी वन फ्रॉम अर्थ बट इट अफेक्ट सम पीपल मोर देन दी अदर। पृथ्वी से आए हुए सब जितने भी लोग थे उन सब पर ये पतली हवा पहले से रह रहे जो लोग थे उनसे ज़्यादा असर डाल रही थी उन पर। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ आंसर इज नॉट ट्रू। फिफ्थ आंसर इज ट्रू एंड सिक्स आंसर इज आल्सो ट्रू। आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। व्हाट हैड ड्रिस्कोल बीन डूइंग फॉर द 30 डेज, व्हाट काइंड ऑफ जॉब वाज इट। 30 दिनों से ड्रिस्कोल क्या कर रहे थे और उनका काम क्या था। तो 30 दिनों से ड्रिस्कोल बीजों को और इस बीजों को लगा रहे थे, जिससे कि पेड़ पत्तियां ये सब उग सके और उन्हें अच्छी एयर प्रोवाइड हो सके मार्स पर। Second question, Driscoll feel that tree can do many things. What are the things that do affect us physically and what affect us emotionally? आंसर है फिजिकली ट्रीज हमें एयर प्रोवाइड करेंगे, हमारे शहर को ठंडा रखेंगे, हमें छाँव देंगे। इमोशनली ये ट्रीज कलर प्रोवाइड करेंगे और साथ ही एक ऐसी आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे, एक ऐसी सरसराहट की आवाज़ निकालेंगे जिसे सुनकर हमें अच्छी नींद आती है। थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ वी। यहाँ पर इस लाइनों में वी रिफ़र हुआ है बोथ ह्यूमन एंड द फायर दोनों के लिए। वाई डज द फायर नीड एयर, फायर को एयर की क्यों ज़रूरत, एंड वाई डू वी नीड इट, और हमें क्यों ज़रूरत। फायर को एयर की ज़रूरत है जलने के लिए और ह्यूमन को ज़रूरत है सांस लेने के लिए। क्वेश्चन फोर्थ का क्वेश्चन ए, वाई डू यू थिंक ही फेल्ट द आंसर केम फ्रॉम हिज लंग एंड थ्रोट, कि इस बेंजामिन ने ये क्यों सोचा कि उसका जो आंसर है उसके लंग से और उसके थ्रोट से आया है। ही फेल्ट द आंसर केम फ्रॉम हिज लंग एंड थ्रोट बिकॉज हिज बॉडी इंस्टिंक्टिवली रिकॉग्नाइज द नीड फॉर मोर ऑक्सीजन। जवाब उसके लंग से इसलिए आया क्योंकि उसके शरीर ने ये अनुमान लगा लिया, ये उस शरीर से महसूस हो गया कि उसके शरीर को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा ज़रूरत है। What question in paragraph 7 is answered here? The question in paragraph 7 is answered here is about what Driscoll's job will be and how he plans to combat the thin air on Mars. Question number 5. What do you understand about the living condition on Mars? Answer is living condition on Mars are harsh due to the thin air, dry weather and lack of vegetation. This makes the difficult for human to adapt and thrive. Question number 6. What meaning does the rain have for Driscoll? Answer is, for Driscoll the rain represents a miraculous solution of his problem of dry soil and lack of growth. It symbolizes hope and the potential for transformation for the people on Mars. The rain signifies the possibility of green and more hospitable environment. Question number 7. Why do you think Driscoll fainted when he breathed in the air? Answer is, Driscoll likely fainted when he breathed in the air because it was rich with oxygen, a stark contrast to the thin air he had been accustomed to. His body may have reacted strongly to the sudden influx of oxygen. Driscoll बेहोश शायद इसलिए हो गया कि क्योंकि पैराग्राफ 14 में बताया गया कि ट्रीज एयर प्रोड्यूस करने लगे, तो शायद ड्रिस्कोल का जो लंग्स है वो अभी इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए एडजस्ट नहीं हुए थे, इसलिए वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन सह नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसे बेहोश हो गया वो अचानक इतनी ऑक्सीजन आ जाने से। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट लाइन इन द टेक्स्ट? द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट लाइन इन द इज
that Driscoll's efforts have succeeded beyond his wildest dreams, as evidenced by the rapid growth of the trees. It links back to the title of the text, Martian Chronicles, as it's chronicled Driscoll's journey and accomplished on Mars. Question number 9 answer is, if the tree planting does not have the expected result, life on Mars may continue to struggle with the thin air, harsh climate, and lack of resource. It could hinder effort to make Mars inhabitant for human. Appreciating the text question is, look at the paragraph 21 to 31. How does the writer build the reader's expectation? The writer built the reader's expectation by describing this Driscoll's tireless effort and the harsh condition on Mars, creating anticipation for the breakthrough. Bring the action to a peak. Answer is, the action reaches a peak when the rain finally arrives, bringing hope and transformation to the barren landscape. Question number C. Pull back all the emotion and action to center it on Driscoll again. The writer pulls back the emotion and action to the center it on Driscoll again for the focus on his reaction on the rain and its immediate impact on him. Question number second. In paragraph 39, what is the air compared to? How does the it bring change quality of the air? In paragraph 39, the air is compared to a mountain river, emphasizes its freshness and purity. This comparison highlights the change quality of air after the rain, from the thin and insufficient to rich and revitalizing. Question number 3 का आंसर है, the writer bring in Driscoll fainting at both point to emphasize the magnitude of movement. Fainting underscores the overwhelming emotion and significance of arrival on Mars and the realization of his dream, highlight the physical and emotional toll of his journey and accomplishment.